ओम श्री गणेशाय नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अखंड ज्योत जलाने की विधि के बारे में। तो आपका प्रश्न आ रहा था कि अखंड ज्योत जलाने की विधि क्या है, और अगर आप अखंड ज्योत जलाने के नियमों की जानकारी चाहते हैं तो उसकी वीडियो जो है चैनल पे पड़ी हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो आपको जो विधि है वो डाल दूंगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो उस समय उसके नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो फिर अखंड ज्योत जलाने का जो लाभ होता है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो देखिए, अखंड ज्योत जलाने का लाभ ये होता है कि आप किसी भी पीड़ा से ग्रसित हों तो माता रानी की कृपा से वो पीड़ा दूर हो जाती है। तो अखंड ज्योत जब भी आप जलाएं, कुछ उसमें विशेष नियम होती हैं, कुछ विशेष बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान देना हो जाए। उसमें विशेष बात यह है कि अखंड ज्योत जलाते समय घर को खाली छोड़ करके आपको नहीं जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। अब अगली चीज ये बताऊंगी दोस्तों कि इस तरह से आपको अष्टदल कमल जो है बना लेना है, और नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप साधारण सा चावल का एक ढेरी लगा दीजिए और उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम का छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि हल्दी और कुमकुम को काफी पवित्र माना जाता है और इसे किसी भी पूजा पाठ में प्रयोग करना, शुभता को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तो अब इसके अखंड ज्योत जलाने के लिए पात्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पात्र जो है मिट्टी का पात्र सर्वोत्तम होता है। तो अगर आप मिट्टी का पात्र इस प्रकार का लेते हैं तो काफी शुभ होता है। और मिट्टी का पात्र जो है बहुत सारे लोग इस प्रकार इतना छोटा लेते हैं, तो ये उचित इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब आप इसमें तेल या घी भरेंगे तो वो जो है कि जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब भी अखंड ज्योत के पात्र का चयन करें तो बड़ा पात्र ही लें। और दूसरी चीज की ये है तांबे का पात्र, ये इसलिए सर्वोत्तम होता है दोस्तों, इसलिए ये उत्तम होता है। वैसे मैंने बताया मिट्टी का पात्र जो है उत्तम होता है, लेकिन ये जो है सुरक्षा की दृष्टि से उचित होता है क्योंकि ये ऊपर से ढकने में भी आसान होता है। और दूसरी चीज है कि इसकी बाती जो है एक समान मध्यम ही जलती है, तो इसलिए ये पात्र उचित होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अखंड ज्योत जलाने के लिए हमें किस प्रकार से जो है बाती की व्यवस्था करनी चाहिए, किस चीज की बाती चाहिए हमें। तो देखिए, वैसे तो रुई की बाती भी आप डाल सकते हैं अखंड ज्योत जलाने के लिए, और आप इस प्रकार कलावे की बाती अगर लेते हैं या फिर जो सूती धागा आता है उसकी भी बाती आप कलर करके बना सकते हैं। परंतु ये जो बाती है ये ज्यादा शुभ मानी जाती है, यानी ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार की बाती जलाने से परिवार में धन की कमी नहीं होती है। तो देखिए, इस प्रकार से करके बाती को हम नाप लेंगे, क्योंकि इसका ऐसा विधान है कि 1.25 हाथ की बाती होनी चाहिए। तो 1.25 हाथ की का मतलब कि देखिए, यहां से नाप करके और जहां से आपकी हथेली मुड़ती है तो यहां तक आप इस बाती को नाप लें। अब ये हो गया, अब यहां तक 1.25 हाथ मतलब यहां एक बार आप यहां तक नापेंगे, एक बार आप यहां तक नापेंगे और दोबारा जो है आप यहां तक नापेंगे। इसके बाद इसको तोड़ लेंगे। अब तोड़ने के बाद जो है इस प्रकार का, देखिए, अगर इस बाती में आपको डालना है तो आप जो है इसमें आप इसको रख देंगे, और इस प्रकार इसमें जो डालना है वो आप इस प्रकार से जला सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है बाती को आपको कर लेना है। इसके बाद इस दीपक को आपको इसमें फिक्स कर लेना है। और दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है कि इसको आपको उलझाना नहीं है इसमें, क्योंकि जब आप उलझा देंगे इसको तो 9 दिनों में जब आप दीपक की लौ को खींचेंगे तो आपको बहुत समस्या होगी और ये दीपक की लौ जो है वह खींचेगी नहीं। अब ये काम हो गया। दूसरी चीज है कि देखिए, शास्त्र में तो ये नियम है कि अखंड ज्योत को ढकना बिल्कुल नहीं चाहिए, परंतु समस्या होती है कि कभी कभी खिड़की से हवा आती है या फिर कोई बच्चा है जो कि फैन ऑन कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो है, जय माता जी, जय माँ आदिशक्ति।
तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी अखंड ज्योत जो है प्रज्वलित हो चुकी है। अब प्रज्वलित होने के बाद जो है दीपक का हमें पूजन करना होता है। तो दीपक का पूजन करना जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है कि आप अखंड ज्योत का पूजन करें, क्योंकि दीपक जो होता है हमने बताया कि आपका कर्म का साक्षी होता है। जो भी आप इन दिनों जप करते हैं, तप करते हैं, सबका साक्षी होता है। तो इस प्रकार करके आपको पूजन कर लेना है। अब उसके बाद जो है आपको पुष्प चढ़ाना है, तो पुष्प चढ़ाइए और कुछ भोग भी जरूर लगाइए। तो इस प्रकार करके दोस्तों आपको पुष्प चढ़ाना है दीपक को। मतलब कहने का ये है कि दीपक का पूजन आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि जब आपका दीपक यानी 9 दिनों तक ये दीपक जो है जलते जलते इसके ऊपर जो है थोड़ा सा मोटी लेयर हो जाती है, तो उसको इस तरह से आप ऐसे करके हटा देंगे तो वो हट जाएगी। और अगली चीज़ ये है कि दीपक की जो लौ होती है उसको खींचने के लिए, देखिए जब भी आप दीपक में घी या तेल भरते हैं या फिर उसकी लौ को खींचते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि आपको एक और अलग से दीपक जला करके रख लें, क्योंकि इसी दौरान जो है दीपक बुझने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो वैसे में अगर आप दीपक जला के रखे रहेंगे तो अगर दुर्भाग्यवश आपका दीपक बुझ जाता है तो आपको ऐसा खींचने के लिए आप इसी प्रकार से देखिए 2 तीलियां ले लीजिए और इस तरह से करके आप इसको ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह से 9 दिनों तक आपका दीपक जो है सुरक्षित रहेगा। माता रानी की कृपा आपको दीपक के माध्यम से मिलती रहेगी। और इसमें आप इत्र डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं अपनी अपनी कामना के लिए। ये मैंने सारी बातें आपको अलग वीडियो में बताई है। तो इस तरह से आप जो है दीपक प्रज्वलित करते हैं। एक बार फिर बता रही हूँ आपको कि शास्त्र में कहा गया है कि अखंड दीपक को ढकना नहीं चाहिए, पर अगर आपके पास भी ऐसी समस्या है कि कोई फैन चला सकता है, कहीं से हवा आ सकती है, तो आप इस तरह से जो है दीपक को ढक सकते हैं, अन्यथा आप दीपक को इसी प्रकार छोड़ दीजिए। तो ये हो गया दोस्तों आपका दीपक जो कि 9 दिनों तक जलेगा। दूसरी चीज है कि आप अखंड दीपक जब भी रखें तो उसके पास ही आप शयन करें, ताकि रात्रि में उठ करके आप घी या तेल की मात्रा को चेक कर सकें। और एक और नियम है कि जब आप घी का दीपक जला रहे हैं तो वो माता के दाहिने तरफ होना चाहिए, और अगर आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो वो माता के बाएं तरफ होना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक नवरात्रि में आपको बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।